परम चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के बीच में तो क्या चर्चा हो रही है हम उसी में, और आज आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं, विशेष रूप में पढ़ा था, तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि प्रलय होगा उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। तो इससे हम लोगों को भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य को भी समझाते हैं कि कैसे हम लोग जो मायावादी फिलॉसफी है कि सब कुछ केवल ब्रह्म ज्योति है, लाइट है, निराकार है, उसका उस फिलॉसफी का खंडन यहाँ पर होता है कि भगवान कहते हैं मैं स्वयं रहता हूँ अपने ओरिजिनल रूप में। भगवान का साकार रूप हमेशा से और आगे चलेंगे इसमें कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम अध्याय 9 श्लोक नंबर 34। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, जो भी सारयुक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम किसी चीज को भगवान से संबंधित नहीं देख सकते तो वो माया है। या बेसिकली कहा जाए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य को हम भगवान के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं तो हम माया के वश में हैं। वेरी सिंपल। वो कार्य हमारे बंधन का कारण बनता है और जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं वो हमारे लिए मुक्ति का कारण। तो हमको इस जगत में बंधे रहना है या मुक्त होना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कार्य को किस प्रकार करते हैं, अपने कार्य को भगवान के साथ जोड़ते हैं कि नहीं। तात्पर्य पढ़ लीजिए। मैं पढ़ू प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ू? पढ़ लीजिए, कोई भी एक जन पढ़ लीजिए। पिछले श्लोक में ये निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विषय संबंधी प्रकृति की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्य क्रियाएं, इनका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व में संभव है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्तृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसीलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने की समुचित निष्कर्ष जोग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा
भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रखता है, क्योंकि उन्हें संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसी प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन भ्रम पूर्ण है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु को समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरण पाठ रस्सी के सांप मान लेना भ्रम। रस्सी अस्तित्व असत्य नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने की असत्य नहीं है। हाँ, इसकी भ्रम पूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा छुपने के पर भ्रम, किंतु असत्य नहीं है। भ्रांत धारणा ही अब में सत्य के प्रतिबिंब शक्ति से सत्य पर भ्रम है, किंतु नहीं है। ये भ्रांत की अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति उत्पन्न नहीं लगती है वो माया है। आत्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष योद्धा तथा भगवान स्वयं इनके पूर्व भी विद्वान थे। वो कुरुक्षेत्र में विद्वान है और भविष्य भी वर्तमान देह की विनष्ट हो जाने पर भी और भवबंधन से छुटकारा पा लेना पर भी इसी रूप में विद्वान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान आत्माएं अपना अस्तित्व बनाए रहती है और दोनों के साकार रूप सभी कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव अंधकार में प्रकाश के बिंब स्वरूप है। भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भक्ति जगत के सूर्य का प्रकाश भी स्वतः है, न ही चंद्रमा का प्रकाश का असली करती है और यही प्रकाश के प्रकाशों में प्रतिबिंब होता है। सूर्य प्रकाश अग्नि का, बिजली का प्रकाश संबद्ध होकर आत्मा की भी में और परम हूँ ये झूठ उसी माया भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में भी है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। समस्त जीवात्माएं पर भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। कि पिछले श्लोक में कहा गया है ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न है। भगवान हुए बिना किसी का नहीं होता। जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक नहीं, अपितु ये परम गुरु भाव में निहित वास्तविक स्वतंत्रता क्या प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीव परम स्वतंत्र दबा भ्रम ही है। ये निष्कर्ष की श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्प पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते, इसीलिए तथाकथित शरीर विज्ञानी चिंतक इत्यादि सूर्य चंद्र बिजली इत्यादि के अभाव प्रतिबिंब से होते रहते हैं और भौतिक वस्तु की पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को निकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व कर सकता है, किंतु मृत शरीर में वो प्राण नहीं
फूंक सकता है। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे कि तैसे ही बना रहता है। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क को बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। इसके लिए मनोमस्तिष्क के लोथड़े की बनावट की मानसिक क्रिया की मशीन है, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को ये क्रियाशील नहीं बना सकता है। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषय के वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम और अत्यंत भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग के विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। माया के दो अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा खेपक प्रभाव। खेपक प्रभाव के कारण माया जीवों के अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव के वो अल्प ज्ञानी की आंखें ढक देती है। जिसके ये परम पुरुष को अस्तित्व के विषय में जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया अज्ञानी बनाकर रहता है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तदात्म या दावा नहीं किया गया है। अतो अल्पज्ञानी को द्वारा ऐसा मुक्तापूर्ण देवा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान की भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वर को अस्तित्व को न मानने वाले असुरी लोगों के अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है, जिसमें ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी के शिष्य परंपरा के से जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, अर्जुन के शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान के भगवत गीता का उपदेश दिया प्रबद्ध होते हैं, उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मां बुधा भावा संबितांग। भगवान समस्त तेजो तथा कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सब के मूल स्तोत्र है। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान के प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्पज्ञानी की समक्ष भगवान का प्रतिबिंब शक्ति उनके भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी इष्टि से दूरतर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में खेती रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान का श्रेष्ठता को निम्नलिखित सूक्त में स्वीकार किया गया है। जगत निरंच्छस्य चिदानंदे किरूपियं पुरुषे स्थितो प्रकृति नित्यां प्रतिच्छायेव भास्वत अचेतन्यापि चैतन्य योगेन परमात्मन अकर विधि श्रम भमिलिखम अनित्यम नाटक राकीतिमम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती है, भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति में ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों में मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को ये भौतिक जगत नाटक की खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शारीरिक क्रिया विज्ञानी भी हो सकते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्माएं भी भगवान का यष्टा शक्ति है, प्रदान स्वरूप है। जिस प्रकार
भौतिक जगत के भगवान की कनिष्ठा शक्ति क्या प्रदर्शन है। भगवान की यष्टा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जिनका जितना जितना कि अग्नि तथा ताप में अग्नि में ताप होता है ही है। समझ में इतनी सामान्य बात नहीं छोड़ती और वह झूठे की अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतो जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है। जो मूल प्रकाश है, इसे भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि ये वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीवात्मा के कार्यकलाप मूल प्रकाश की प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान के समझना होगा, भगवान की दोनों शक्तियां की अपराश्रिता को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्या जन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले, अंधकार प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती। इसीलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है। भले ही वे वहां पर ना हो, किंतु प्रकाश में कमरे के सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान से प्रकाश है जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुष का नहीं जो भगवान का संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्री भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए। प्रभु नीचे करिए। नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वो भी सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अतंत ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चीटियों तथा अंधकार में भी उत्पन्न होते हैं और इसके लिए वो भगवान से प्रत्यक्ष देख सके। भगवान से प्रकाश प्राप्त रहने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्यों से सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च क्या प्रभाव से सूर्य को नहीं देखा जा सकता है, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली हो। सूर्य अपने की स्वयं प्रकाशित तो करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्मों को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाशों से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर प्रकाश में ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है कि जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है, भगवान का ये प्रत्यक्ष आदेश का अंतरंग शक्ति प्राकट्य की है। इसी शक्ति के विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसे अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वो अंतरंगा शक्ति से द्वारा कल्पना के बिना ही भगवान का साक्षात कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। आप लोग लिखते हैं, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं कुछ बातों को
यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी एक सजेशन दे सकती हूँ क्या? हाँ, बोलिए। जो इतना बड़ा जब वो हो ना उसका तात्पर्य, तो प्रभु जी अगर आप अलग पैराग्राफ वाइज अलग समझा दी भक्तों तो को ज्यादा बने, समझ राइट। में, यस, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वैसे करेंगे। क्योंकि समझ नहीं आया कुछ भी इन्होंने जो पढ़ा। ओके, ठीक है। आप ठीक पढ़ है, पाए क्या? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास भागवतम में आप इसको पढ़ पाए, फॉलो कर पाए? नहीं कर पाई ना, इसीलिए तो कह रही हूँ प्रभु जी, तो कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा पैराग्राफ एक्चुअली वाइज पढ़ना, करेंगे ना तो प्रभु हाँ, जी नहीं ज्यादा तो समझ में आ जाए। एक्चुअली पैराग्राफ वाइज पढ़ के समझाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर पर्पट को 5 दिन लग जाएगा समझने में, इसलिए हमने पहले नहीं पढ़ प्रभु जी, लिया आप था 2 कुछ। लाइन में ही समझा दीजिए, चाहे तो पता लग ओके, मैं जाएगा कि इस इसलिए मैं बोला, पैराग्राफ मैं में दो यही दो है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इसमें पढ़ लिया जब माता जी पढ़ रही थी, तो मैं उसको कल डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है। जी प्रभु जी, इसको हम लोग यहाँ पर ठीक है प्रभु, सबसे पहले थैंक बात यू। ये है कि सूर्य को आप लोग अगर स्क्रीन में देखेंगे, जैसे ये है, देखिए, सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च से प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक एनालॉजी है, एक कंपैरिजन है कि सूर्य का प्रकाश जब आएगा उसी से हम सूर्य को देख पाएंगे। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मान लीजिए सूर्य उदय हो भी गया है, ठीक है, सूर्य उदय हो भी गया है, और लेकिन अगर वो बादल से ढका हुआ है तो आप सूर्य को देख पाएंगे क्या? हाँ, सूर्य उदय हुआ है, जैसे अभी अभी हम लोग जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, अभी हम लोग के यहाँ पर मॉनसून चालू हो गया, बारिश चालू हो गई है, तो दिन होता है, मतलब सूर्य उदय हुआ इसलिए दिन होता है, लेकिन सूर्य क्या बादल से ढक जाता है, तो क्या हम सूर्य को देख पाते हैं? देख नो पाते हैं? प्रभु, नहीं हाँ, प्रभु जी, नहीं प्रभु। लेकिन हमको पता है कि सूर्य है, पता है ना कि सूर्य है। जी उसी प्रभु। जी प्रकार प्रभु जी, उसी प्रकार जब रात्रि होती है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, रात्रि होती है, तो तभी भी हम सूर्य को देख नहीं पाते। तो अगर हम सूर्य को देखेंगे, हम कोई टॉर्च निकाल के देखेंगे या कोई टेलीस्कोप से देखना चाहेंगे, हम सूर्य को देख पाएंगे? बादलों के पीछे ढका हुआ है, या रात में, रात नहीं के समय नहीं कोई देख सकते, टेलीस्कोप लेके देख पाएंगे? नहीं सूर्य देख को नहीं देख पाएंगे। मतलब हम लोग अपने किसी एफर्ट से सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते जब तक सूर्य स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है। ये इसी प्रकार है, जिस प्रकार हम भगवान को देखने का जितना भी प्रयास करेंगे, हम भगवान को देख नहीं पाएंगे जब तक भगवान की स्वयं कृपा नहीं होगी हमारे ऊपर। भगवान विद्यमान है, जैसे सूर्य है, भले बादल से ढका हुआ हो, भले रात्रि हो जाए, परंतु सूर्य है। सूर्य के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। उसी प्रकार भगवान भी हैं, भगवान का अस्तित्व है, भगवान का एक साकार रूप है। भगवान के साकार रूप को कोई नकार नहीं सकता है, भले वो देखने में असमर्थ हो, वो माया द्वारा प्रभावित हो, वो बोल देता है कि सूर्य भगवान नहीं है। वो माया शक्ति, हमने पढ़ा कि भगवान की 2 प्रकार की माया शक्ति है, एक योग माया, एक महामाया। योग माया शक्ति भक्तों के ऊपर काम करती है, जब वो भगवान का, वो लोग जब भक्त भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भगवान की योग माया शक्ति है। जिस योग माया शक्ति के अंदर में रह के भक्त भगवान के साथ रस का आस्वादन करता है, प्रेम रस का एक आस्वादन करता है। अलग अलग रस हमने पढ़ा है, दास्य रस है, सत्य रस है, शांत रस है, सखा रस है, माधुर्य है, वात्सल्य है, ये सब रस है।
ये सब जो रस होते हैं अलग अलग प्रकार के रस, ये योग माया शक्ति से होते हैं। और महामाया शक्ति से क्या होता है, भगवान को ही नहीं पहचानते, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जो अंधकार में गिर जाते हैं, मतलब भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसे लोग, इनको महामाया शक्ति करते भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू। तो हमको भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान स्वयं हमको देखें, भगवान अपना दर्शन हमको दें, हमको ऐसा कार्य करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, ये बहुत सूक्ष्म है, मतलब इट इज वेरी सटल और इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत सारी सेवाएं करते हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं, सेवा करने के बाद हमको ना सेटिस्फैक्शन होता है कि हमने ना ये सेवा किया, अपना सेटिस्फैक्शन देखता हूं, तो बहुत आनंद आता है वो सेवा करके, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है वो सेवा करके। जैसे अभी मैं हाल ही का एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, अभी रथ यात्रा कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ पर कलकत्ता में, 7 दिन का रथ मेला था। तो हमारे ग्रुप में, गौरांग ग्रुप के कुछ भक्त लोग वहां पर प्रसादम सेवा किए, और प्रसादम सेवा करने के बाद ना उनको बहुत खुशी हुई कि हमने प्रसाद सेवा किया है, और बोला कि प्रभु हर साल ना हम लोग को यही सेवा दीजिए। प्रसाद सेवा में क्या था, भाई पैसा लेना है और खिचड़ी का, आलूदम का, लड्डू का हांडी थमाना है, पैसा लेना है हांडी थमाना, पैसा लेना हांडी थमाना, ये सेवा था। तो इसमें भक्त लोग बहुत खुश हुए, और एक अचीवमेंट है कि हमने ना रथ यात्रा में सेवा किया है। क्या मूड था, मैंने रथ यात्रा में सेवा किया है और इस सेवा से मैं बहुत खुश हूं, और अगले साल भी मुझे ये सेवा दीजिएगा। बहुत सूक्ष्म है समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी सटल। हमने सेवा किया और हम उस सेवा से बहुत खुश हुए, हमको वो सेवा करने में बहुत मजा आया, अगले साल भी हम वही सेवा करेंगे। ठीक है, एक ये हुआ। अब उन्हीं भक्तों को से अगर पूछा जाए कि आपने प्रीचिंग स्टॉल में जाके लोगों को क्या प्रचार किया, गीता के बारे में, भागवत के बारे में, भक्ति में जुड़ने के बारे में आपने क्या एफर्ट दिया। आपने भले 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, 5000 लोगों को, 10,000 लोगों को खिचड़ी प्रसाद खिलाया, क्या, पैसा लिया, प्रसाद दिया बदले में, बस यही किया। लेकिन आपने उसमें से कोई भी एक व्यक्ति को पकड़ के कृष्ण भावनामृत के बारे में प्रचार किया, अपने साथ भक्ति वृक्ष में जोड़ने का प्रचार किया, एफर्ट डाला? नहीं। भगवान कहते हैं गीता में कि जो मेरा ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान जो दूसरों को देता है, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं कि जो ये ज्ञान दूसरों को देता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है, उससे ज्यादा कोई प्रिय न कभी था न कभी होगा। तो भगवान का प्रिय कैसे बनेंगे? भगवान का ज्ञान देके, गीता का ज्ञान देके, मतलब प्रचार करके, गीता के बारे में, भगवान के बारे में बता के प्रचार करने से हम भगवान के प्रिय बनेंगे। और इधर हमने क्या किया, खिचड़ी खिलाया। हमने ना जगन्नाथ का खिचड़ी खिलाया, हम बहुत आनंद में, मतलब हमने भगवान को दिखा रहे कि देखो हम तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, तुम्हें प्रसाद खिला रहे हैं, कितना बड़ा सेवा कर रहे हैं। तो दिस सेवा, बोला जाए कि ये सेवा है, लेकिन इसमें भगवान को कैसे, भगवान को क्या आनंद मिला, किसी को पता है? भगवान को आनंद मिलता है जब भगवान का प्रचार कोई करता है, जब कोई व्यक्ति
प्रचार करके गीता भागवत के माध्यम से उसको भक्त बनाता है, तभी भगवान खुश होते हैं। और इधर हम अपनी खुशी के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए सेवा नहीं की है, अपनी खुशी के लिए सेवा की है। तो जब हम अपनी खुशी के लिए करते हैं तो हम तो अपनी खुशी के लिए तो मूवी भी देखते हैं, अपनी खुशी के लिए शॉपिंग भी करते हैं, अपनी खुशी के लिए घूमने भी जाते हैं। भगवान की खुशी के लिए क्या करते हैं वो हमको देखना पड़ेगा कि हमने भगवान को कैसे खुश किया। भगवान कहते हैं प्रचार से मैं खुश होता हूं, और हम इधर सेवा में अपना आनंद देख रहे हैं, अपना खुशी देख रहे हैं। मतलब हम भगवान को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो देखो हमने क्या किया, तुम देखो। भगवान क्या चीज देखना चाहते हैं उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम क्या दिखाना चाहते हैं भगवान को, हमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। तो ये बहुत बहुत सटील है, बहुत सूक्ष्म है, हो सकता है भक्तों को समझ में नहीं आए, तो ये बहुत सूक्ष्म है। तो प्रभुपाद कहते हैं यू हैव टू शेड गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन पर्सन अ डिवोटी। मतलब बोतल बोतल खून देना पड़ेगा, लीटर लीटर खून देना पड़ेगा, खून जलाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एक व्यक्ति को भक्त बना पाएंगे। और अगर आप लोगों ने भगवत गीता अगर पढ़ा है, ध्यान पूर्वक पढ़ा है, तो प्रभुपाद जी उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, प्रीफेस में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर मैं अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति को भी भक्त बना पाया तो मैं अपना जीवन को, जन्म को सार्थक समझूंगा। प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि प्रभुपाद से इवन इफ आई कैन मेक वन पर्सन अ डिवोटी, एक व्यक्ति को, और हम यहाँ पर प्रचार छोड़ के बाकी सब इधर उधर सेवा में लगे हुए हैं, ये सोच के कि भगवान इस सेवा से खुश होंगे। भगवान किस चीज से खुश हो रहे हैं वो हमको, हम एक्चुअली लोगों को खुश करने के लिए और अपना खुशी ढूंढ रहे हैं। जब हम जप करते हैं तब हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से, हे भगवान की शक्ति, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे भगवान की शक्ति, हमको भगवान की सेवा में लगाओ। हम केवल ये मांगते हैं, हम बोलते हैं कि हे भगवान की शक्ति, हमको भगवान का ना खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सेवा में लगाओ, हमको भगवान का श्रृंगार का सेवा में लगाओ, हमको भगवान का इस सेवा में लगाओ। क्या हम वो मांगते हैं? क्या अपना सेवा का चॉइस मांगते हैं? नहीं, हम भगवान की सेवा के लिए मांगते हैं। क्यों? उस सेवा से भगवान खुश होंगे। तो कौन सी सेवा से भगवान खुश होंगे, हमको अपना खुशी नहीं ढूंढना है, हमको भगवान को खुशी के लिए सेवा करना है। लेकिन कौन सी सेवा से, अब जब सेवा करने का बारी आता है तो हम वो सेवा लेते हैं जिसमें हम खुश हो। भगवान खुश हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको खुशी मिलनी चाहिए उस सेवा करने। तो ये बहुत एक बड़ा मिसफॉर्चून है हम लोगों का, दुर्भाग्य है हमारा कि हम सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उस सेवा से हम क्या अचीव करना चाहते हैं, भगवान का खुशी उसमें क्या है, उसको हम भूल जा रहे हैं। क्योंकि जिस 1000 लोगों को हमने खिचड़ी खिलाकर हम नहीं खिलाएंगे तो वो तो पैसा देके खरीद के खा रहा है, आप तो फ्री नहीं दे रहे हैं उसको। वो लाइन में खड़ा है, वो आप अगर 15 मिनट लाइन में खड़ा, आप नहीं देंगे, हो सकता है वो आधा घंटा लाइन में खड़ा है, लेकिन वो खिचड़ी खरीदने आए, खिचड़ी खरीद के पैसा देके खरीद के जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को कृष्ण भावना का प्रचार करना, उसको कैसे कृष्ण भक्ति में जोड़ना, ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। उसको हमने क्या ग्रंथ दिया, प्रभुपाद का क्या बुक डिस्ट्रीब्यूट किया हमने कि उस बुक को पढ़ के वो भक्ति करे, वो पार्ट कहां पर। तो प्रीचिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। आप किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए देके उसको बोलेंगे कि तुम यहाँ खड़े रहो, ये आदमी पैसा देगा, 50 रुपए देगा, उसको लड्डू का डब्बा देना, 100 रुपए देगा, उसको खिचड़ी का हांडी दे देना। वो पैसा देके आप वो कार्य पैसा देके करवा सकते हैं, लेकिन आप पैसा देके किसी व्यक्ति को खड़ा कीजिए काउंटर के पीछे और बोलिए इसको कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए, वो जिंदगी में नहीं करेगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कृष्ण भावना का प्रचार कैसे करेगा वो। तो प्रभुपाद जी ऑलवेज से प्रीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब। प्रचार करने में आपको कोई भी शुक्रिया अदा नहीं करेगा, थैंकलेस जॉब है।
आपको अगर कृष्ण से प्रेम है तो आप प्रचार करेंगे। आपको अगर अपने पति से या पत्नी से प्रेम है तो आप उनकी गुणावली बताएंगे दूसरों को। आज अगर हमारा बच्चा से हमको प्रेम है, बच्चा अगर कोई अचीवमेंट करता है तो हम उस अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, पूरे सभी अपने दोस्ती यारी अपने सर्कल में बताएंगे कि मेरा बेटा देखो ये अचीव किया, मेरी बेटी ने ये अचीव किया। क्यों? क्योंकि हम लोग वी फील प्राउड कि हमारा ये कोई अचीवमेंट किया। क्यों? हम उससे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं इसलिए हमको अच्छा लगता है कि हम उसके बारे में बताएं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे, मतलब हमको कृष्ण से प्रेम नहीं है, इसलिए तो हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कृष्ण के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, कृष्ण को लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो इसलिए यही सबसे बड़ा टेस्ट है कि हम प्रचार कितना करते हैं। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हमको कृष्ण प्रेम है नहीं, हम भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए भगवान के बारे में बता नहीं पाते किसी को। हम केवल नाम मात्र, जस्ट फॉर द सेक, नाम मात्र हम कृष्ण, हम सेवा किए जा रहे हैं क्योंकि उस सेवा में हम अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो वो सेवा नहीं, वो इंद्रिय तृप्ति है, दैट इज सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हम मूवी में खुशी नहीं पाके सेवा में खुशी पा रहे हैं, तो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए नहीं हो रहा है ये बात। तो ये भी एक तरह से माया है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको भगवान से संबंधित नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से जोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको भगवान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, उस व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ना जरूरी है बहुत। अगोर से कि ये नहीं करना चाहिए, खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रचार भी करना चाहिए, ग्रंथ भी देना चाहिए। प्रचार कृष्ण भावनाथ के बारे में बोलना भी चाहिए, केवल वो एंड नहीं है, वो बिगनिंग है, उसके साथ बाकी सब कार्यों को हमको जोड़ना है, तभी हम कृष्ण को खुश कर पाएंगे। नहीं तो हम अपनी खुशी में अटके हुए हैं कि हम ये यही सेवा किए, हाँ थक गए हैं एकदम, 10 घंटा 12 घंटा थक गए हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे कार्य में भी माया शक्ति कैसे, माया कैसे खेल रही है, योग माया कैसे खेलती है, महामाया कैसे खेलती है, ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। तो हालांकि हम हो सकते सेवा कर कतार में है, वी आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली, अज्ञानता में सेवा कर रहे हैं, ज्ञान में आके सेवा करना। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं यहीं पर रखता हूँ, कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हरे कृष्ण चलो प्रभु हैं। यस, ये फन। वेरी मतलब वेल एक्सप्लेन प्रभु बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस सही बताऊं लॉन्ग टाइम बैक आई थिंक 3-4 years back I did a favor in ये back to Godhead where we have to get people to our stall and distribute the back to Godhead और enroll करना था. It was really tough. It doesn't want to मतलब hear मतलब पैसा दे दो, they want to eat it whether आप पैसा दे के दो या फ्री में दो, they are willing to. बट दिस इज वेरी मतलब बोले आप जैसे बोले थैंकलेस जॉब है और मतलब इट्स काइंड ऑफ अ थिंग मतलब कि आपको लगता है यार बहुत ये होता है, लेकिन बट द थिंग इज कि मैंने जब भी एक ही बहुत रेयरली मतलब मैंने किसी को कन्विंस किया हो, लेकिन एक दो को भी कन्विंस करता ना, दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट कि यार कर लिया। एक को तो मैंने कन्विंस कर लिया कि भाई बुक कर दो, तो इट वाज रियली नाइस मतलब कि जब भी मैंने एक तो एक किताब ही किसी को कन्विंस किया हो, क्योंकि मैं when my daughter was born I gave all the मतलब Bhagavad Gita to my customers in my office and all. So lot of people say no, मतलब सब well to do family से हैं, but मैंने सबको गीता दिया था, कुछ कुछ ले लिए, लेडीज ले लिए, जेंट्स तो they were not willing to pick up। मैंने कितना बताया कि नहीं ये वो बहुत एक्सक्यूज दे रहे थे, फिर मैं सोचने के वाले चलो ठीक है, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा था यहाँ पर। तो यही है कि थैंकलेस जॉब है, तो वो थोड़ा टफ लगता है कभी कभी यार यार इसमें तो कन्विंस होते ही नहीं है भैया, ठीक है अपना करो। तो लेकिन नहीं है कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई विश आई डू इट मच इन अ बिगर वे
क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि फिर से अपने कस्टमर्स को ही दूं, पहले फ्री में दूं, फिर से देना चाह रहा हूँ लोगों को। बस इतना ही था। शेयर किया 2004 में, 4-5 साल पहले बैक टू गॉड भगवत दर्शन मैगजीन, तो उनका सेवा था, इनका ग्रुप था, इनका 4-5 भक्तों का ग्रुप था जो बीटीजी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मतलब लोग कितना बता दें कि इतना डिफिकल्ट है, मतलब फ्री में भी लोग लेना नहीं चाहते। ये ग्रंथ जो है, किताब जो है, किताब भी फ्री में लेना नहीं चाहते, लेकिन वहां पर लाइन में खड़े रह के खिचड़ी जरूर लेंगे पैसा देके। सोचिए प्रचार करना कितना टफ है। लोगों को एक्चुअली इजी कार्य बहुत पसंद है, टफ कार्य लोगों को नहीं करते। लेकिन प्रभुपाद जी बोले प्रचार ही तो करना सबसे बड़ा टफ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच। खून जलता है उसमें बहुत। और मतलब बोला एक किसी एक दो व्यक्ति को भी हमने दिया था ना, तो एट द एंड ऑफ द था कि हम एक्चुअली उसको कुछ दे पाए, तो कहीं से कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट कर पाए। अपने स्वयं उन्होंने अपने ऑफिस में कस्टमर्स को भगवत गीता देने का कोशिश किया, कस्टमर लेना नहीं चाहते, फ्री में देने का कोशिश किया तो भी लेना नहीं चाहते। सोचिए प्रचार करना कितना टफ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रचार करता है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। आप कृष्ण को दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते। सोचिए कितना मेहनत है, खून जलाना पड़ता है उसके लिए, बोतल बोतल खून जलाना पड़ता है, तब जाके कोई एक व्यक्ति जाके भक्त बनता है। इसलिए तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कृष्ण ऐसे ही प्रसन्न नहीं होते हैं। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन कृष्ण को क्या आकर्षित करता है वो हमको समझना है। कृष्ण ने कामदेव को आकर्षित किया, कृष्ण का नाम पड़ गया मदन मोहन, लेकिन उसी कृष्ण को राधा रानी ने आकर्षित किया, तो राधा रानी बन गई मदन मोहन मोहिनी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कृष्ण नाम का मतलब ये सर्व आकर्षक। कृष्ण सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को क्या अट्रैक्ट करता है वो आपको समझना पड़ेगा। कृष्ण किससे खुश होते हैं, किससे आकर्षित होते हैं वो समझना इज वेरी डिफिकल्ट, और बहुत सूक्ष्म है इसको समझना और अपने जीवन को उसमें डालना बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ईशानी धन्यवाद। प्रभु जी, ये भी तो कहा जाता है कि भगवान का प्रसाद जिसको जिसको मिलता है वो धीरे धीरे भक्ति में आने की कोशिश करता है। तो प्रसाद वितरण करने में क्या कमी रह गई जो भगवान खुश ना हमने हो? बोला कि प्रसाद वितरण नहीं करना चाहिए। आई डिडंट से दैट कि प्रसाद वितरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद वितरण में भी तो लोगों की आवश्यकता होती है, पैकेट बनाना, खिचड़ी हमने भरना, हमने ये बोला सब कि में भी नहीं तो करना चाहिए। डिड आई एवर से कि यू शुड नॉट डू इट? नो, यू बट नेवर दैट सेड शुड दैट, नॉट बट बी यू दी सेड ना ओनली कि ओनली टास्क, कि केवल वही नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, उसको मेन बना दिया है। प्रचार जाए बाहर में, लेकिन प्रसाद वितरण किया, उसी में अपना पूरा एनर्जी खत्म कर दिया और वहीं पर ही थक के चूर हो गए। केवल प्रसाद वितरण करना मतलब, अब हम लोग को क्या बोला गया, लेट अस कंपेयर। हम लोग को क्या बोला गया, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवत चले जाओगे, राइट? यही है ना दीक्षा का प्रण? क्या है? जी प्रभु जी, chant यही 16 है rounds, follow 4 regulative principles, you will go back home, back जी to Godhead। दीक्षा का प्रण यही है कि इसके अलावा और कुछ प्रण है? यस प्रभु जी। हमको बताइए, नहीं और जी, कुछ प्रण यही है? है। नहीं, यही है। नहीं, भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं फिर? भक्तों का संग क्यों करते हैं? सेवा क्यों करते ज्ञान हैं? प्राप्त करने के लिए। नहीं तो ज्ञान जरूरत नहीं है ना, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवत चले जाओगे। हमको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको भागवत पढ़ने का नहीं, जरूरत नहीं उन्होंने है, ये हमको भी कहा भक्तों है का कि संग करने भगवत का जरूरत गीता और नहीं है। भागवतम भी क्यों हम पढ़ना। कर रहे हैं? 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, हो जाएगा। नहीं, उन्होंने संकीर्तन के लिए भी तो कहा है, तो भक्तों का भगवत संग धाम हो जाने गया के तो लिए क्या जरूर कीर्तन में। आवश्यक है हमको, वो बताइए। आप दीक्षा का प्रण हमको बताइए। नहीं, दीक्षा दीक्षा के हुआ प्रण तो है, दो ही दीक्षा का दिला रहे प्रण हैं। बताइए। ये दो ही प्रण है माता प्रभु जी। लेकिन उसके साथ हमें ये भी तो बोला गया है कि गीता का पाठ करो, भागवतम का पाठ करो और दीक्षा का प्रण संकीर्तन बताइए। करो।
जी वही दो है कि 16 माला करना और 4 नियम फॉलो करना। ठीक है, तो ये करने से भगवत धाम चले जाएंगे। तो प्रसाद खिलाइए, लोग भक्ति में आ जाएंगे। लेकिन ये भी आप कहा गया इसके साथ साथ दीक्षा के प्रण के साथ साथ आप भक्तों का संग कर रहे हैं। Why you are reading Bhagavad Gita? Why you are reading Bhagavatam? Because it is an extra instruction कि आप अगर ये भक्तों का संग करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो आप ये जो 16 माला और 4 नियम जो कर रहे हैं उसमें करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यू विल बी एबल टू मेंटेन इट। आपको समझना पड़ेगा ये, हम ताकि हमारा 16 माला हम भक्तों का संग करते रहेंगे, गीता भागवत पढ़ते रहेंगे, तो क्या हमारा साधना भी बना रहेगा, साधना में हमारा कभी डाउनफॉल नहीं होगा। क्योंकि ये जब एनर्जी, ये इससे हमको एनर्जी मिलेगा, गीता भागवत से हमको एनर्जी मिलेगा। भगवान का विग्रह का सेवा करेंगे, घर में भोग लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा एनर्जी आएगा। हम बाकी साधना हमारा जी, कभी जरूर। डामाडोल नहीं होगा। बेसिकली साधना को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमको दिया गया है कि ये करो जिससे तुम्हारा साधना भी मेंटेन होगा। ठीक है, उसी प्रकार केवल प्रसाद खिलाने से नहीं होगा, हमको समझना पड़ेगा। वी हैव टू गिव देम नॉलेज, वी हैव टू गिव देम बुक्स, वी हैव टू प्रीच। ये दिस इज द एक्स्ट्रा जगन्नाथ एफर्ट, दिस इज द एक्स्ट्रा एफर्ट व्हिच वी हैव टू पुट। हनुमान का एग्जांपल लीजिए, हनुमान को क्या बोला गया था? तुम जाओ सीता को ढूंढ के लाओ। हनुमान गए, हनुमान जी गए, पहले उन्होंने सीता को ढूंढा, सीता को कन्विंस किया कि वो रामदूत है, और उसके बाद वो चाहता तो हनुमान वापस आ सकता था तुरंत, कि उसका तो लक्ष्य पूरा हो गया, हनुमान जी का तो लक्ष्य पूरा हो गया, उनको जो सेवा दी गई थी वो सेवा पूरी हो गई। बट बीइंग अ डिवोटी, भगवान का शुद्ध भक्त होने के नाते, भगवान का सेवक होने के नाते, ही वेंट वन स्टेप एक्स्ट्रा। उसने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, लंका को जला दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि भगवान का एक सेवक कितना पावरफुल है। He did it extra। शुद्ध भक्त हमेशा एक्स्ट्रा करता है, जो दिया गया वहीं पर ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है, वो हमेशा स्टेप एक्स्ट्रा करता है। वो दिखा क्या है रावण को कि एक वानर पूरा लंका को तहस नहस कर सकता है। जब पूरी वानर सेना है ये भगवान के साथ, तो सोचो क्या हालत होगा। तो वो दिखाना चाहता रावण को, तुम शरण लो राम की, शरण लो, तुम बच जाओगे, तुम्हारा उद्धार होगा। डोंट स्टैंड अगेंस्ट हिम, झुको, उनके सामने झुको, उनके विरोध में खड़े मत रहो। दिस इज एन एक्स्ट्रा कंपैशन। ये कंपैशन है, ये भक्तों का कंपैशन है, भक्तों की कृपा है, जो वो लोग दूसरों को देना चाहते हैं। हनुमान थ्रू हिज एक्टिविटी ट्राई टू प्रीच। रावण, उसने तो सीता को ढूंढ लिया, हमने खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्या किया एज अ डिवोटी? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आज हम लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? भक्तों का भगवान के प्रति क्या प्रेम है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। We try to understand the character of a devotee so that we can develop those qualities in us। लोग भक्त का चरित्र पढ़ते हैं ताकि भक्त के जो गुण हैं वो उन गुणों को हम अपने जीवन में अपना सके। So we have to understand that। So I am not telling you should not do prasadam distribution। You should do prasadam distribution। लेकिन उसके साथ आपने एक्स्ट्रा क्या किया? वो तो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन तो ऊपर से ऑर्डर आया, वो हमको करना है। एक्स्ट्रा क्या किया है भक्त एज अ डिवोटी? वो अगर आप भक्त हैं, आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई भी नॉर्मल आदमी है जो इनिशिएटेड नहीं है, जो दीक्षित नहीं है,
तो कोई भी नॉर्मल आदमी को आप बोलेंगे रथ यात्रा में तुम सेवा करो, खड़ा हो जाएगा वहां पर सेवा करने। तो उस साधारण व्यक्ति में और हम इनिशियल डिवोटीज में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी? The difference between a devotee and a non-devotee is that the devotee always tries to do something extra. भक्त और अभक्त में यही डिफरेंस है कि भक्त हमेशा जो उसको आदेश मिलता है वो आदेश को पूरा करता है, वो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा करता है, भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा करता है। तो वी आर लैकिंग दैट एक्स्ट्रा पार्ट। हम लोग को जो आदेश मिला हमने वही कर दिया, बस खत्म हो गया, अपना जीवन को वहीं पर खत्म। हमको ये समझना पड़ेगा कि दीक्षा हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, हमारे भक्ति में जीवन का प्रारंभ है दीक्षा। तो गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट द गोल। कितने लोग तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होते हैं लेकिन बेंच पे बैठे बैठे जिंदगी में एक मैच नहीं खेलते, वापस आ जाते हैं। तो वो लक्ष्य नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना। इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने के बाद इंडिया के लिए खेलना और मैच जिताना, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के इंडियन टीम को जिताना, वो दैट मेक्स अ प्लेयर फेमस। वो एक प्लेयर को फेमस बनाता है कि उसने देश के लिए क्या किया। सेम थिंग एक भक्त को क्या फेमस करता है कि उसने भगवान के लिए क्या किया। आपको समझना पड़ेगा, इट इज वेरी सटल। मैसेज बहुत सूक्ष्म है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं इसको। मैं ये समझा रहा हूं कि हमारा गोल केवल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, हमारा कार्य प्रचार करना। प्रचार इज मेन, प्रीचिंग इज मेन, उसके साथ जो जो करना हमको करना चाहिए। लेकिन हमने प्रचार को साइड करके दूसरे कार्य को मेन कर दिया, प्रीचिंग को एकदम पूरा मतलब अलमारी में डाल दिया, कूड़े के डब्बे में डाल दिया। दीक्षा हमारे जीवन का लक्ष्य है, दीक्षा हो गया सब हो गया नहीं। दीक्षा जीवन का, भक्ति जीवन का प्रारंभ है। दीक्षा इनिशिएशन। व्हाट इज द वर्ड इनिशिएट मीन? इनिशिएट मीन्स टू स्टार्ट। तो दीक्षा हमारा भक्ति में जीवन का प्रारंभ है, भक्ति में जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं हमको दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए। अरे दीक्षा लेके क्या करोगे? दीक्षा से उनको लगता है कि दीक्षा मिलेंगे हमारा साधना सफल हुआ। नहीं, दीक्षा लेने के बाद तो जिम्मेदारी स्टार्ट होती है। जस्ट लाइक अ मैरिड लाइफ, लोग अकेले हैं ठीक है, शादी होती है कितनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, चाहे वो प्रभु जी हो चाहे माता जी हो। तो दीक्षा से जिम्मेदारियां आती हैं। हमको लगता है हम दीक्षा लेंगे हमारा सब कुछ खत्म हो गया, बस यही हमारा लक्ष्य था दीक्षा लेना। नहीं, दीक्षा से तो जिम्मेदारियां स्टार्ट होती। जिम्मेदारी लेने के लिए कौन रेडी है? दीक्षा के लिए तो सब रेडी है, दीक्षा के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसके लिए कौन रेडी है? कोई रेडी नहीं है। कोई गुरु महाराज से पूछता है, जिससे गुरु से दीक्षा लेते हैं, कोई पर्सनली गुरु महाराज से पूछता है कि गुरु महाराज हम आपके लिए क्या करें, हम आपकी सेवा में क्या कर पाए, आप किस, हमारा ऐसा कौन सा सेवा हम करें जिससे आप खुश हो, हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनल क्या आदेश है, कोई पूछता है? बस दीक्षा हो गया, गुरु से नाम मिल गया, गुरु से माला मिल गया, खत्म, लाइफ इज एंड, एकदम हो गया। प्रभु जी, बहुत सटीक है, बहुत सूक्ष्म है। प्रसाद वितरण का भी तो बहुत कम चांस मिलता है, तो इसलिए अगर इस समय हमने कर दिया तो बाकी तो प्रीचिंग तो कर ही रहे हैं मंदिर में जाके। रथ यात्रा में तो प्रीचिंग करने वो का भी गलत एक ही है। चांस मिलता है। रथ एक यात्रा दिन साल किया में था एक बार प्रभु जी, होता बहुत है। सक्सेसफुल। रथ यात्रा एक दिन साल में किया एक था बार होता लेकिन है जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उतना बड़ा प्रभु जी बेस एक दिन आपको बैठे थे प्रचार करने भक्ति के लिए वृक्ष कभी के नहीं स्टॉल मिलेगा। में, लेकिन कुछ सक्सेसफुल नहीं हुए थे, इसलिए दूसरी सेवा लेनी थी। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? लोग दूसरे के स्टॉल में ज्यादा जा रहे थे क्योंकि उन लोगों के दोस्त वहां बैठे हुए थे,
This is what I felt. I don't know. I may be wrong. यही सोच के कि कुछ तो सेवा की। लुकिंग फॉर, हम लोग सेवा में अपना खुशी ढूंढते हैं, प्रॉब्लम वही है। प्रचार करने के लिए बोतल बोतल खून जलाना पड़ता है, बोतल बोतल खून, तब जाके कोई एक व्यक्ति भक्त बनता है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक व्यक्ति भी अगर भक्त बन गया, मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूं। सोचिए, मंदिर में जो प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, उसमें से 3 जन तो हमारे भक्त, तो इससे हम ये खिचड़ी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन तो कि वो मंदिर में भक्त भी बन होता गए। है, खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन मंदिर में भी होता है, प्रीचिंग भी मंदिर में उसमें हम होता लोग को है, चांस रथ नहीं मिलता यात्रा है। में भी होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको एक पर्टिकुलर सेवा में अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। हमको एग्जैक्टली वही प्रचार सोचा करना था और है, प्रसादन सेवा में चले गए। प्रचार करना ज्यादा जरूरी है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट से किसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन हाँ, ऑब्जेक्टिव इतनी शुड भीड़ बी रहती है कि प्रीचिंग, बात भी करने प्रीचिंग के की साथ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एक उतना टाइम व्यक्ति के नहीं साथ मिलता एक है प्रभु रिलेशन जी। स्थापित करना चाहिए। यू शुड try to establish a relationship with a person, bring him into Krishna consciousness. वो ज्यादा जरूरी है। उनके मुंह से हरे कृष्ण बुलवा देते थे, बस इतना ही कर पाते थे, बिकॉज द क्राउड टू मच। वही बोल रहा हूँ ना, पीपल आर सैटिस्फाइड, बस किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं सैटिस्फाइड, हमने 1000 लोगों को खिलाया, सैटिस्फाइड। The day a devotee becomes satisfied, he is no longer a devotee. Preaching has no limits. भगवान अनंत है, भगवान की सेवा भी अनंत है, और भगवान की सेवा करने का आनंद भी अनंत है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करके अपने आप को संतुष्ट कर ले रहे हैं। जब संतुष्ट हो गए तो फिर प्रचार कहाँ से होगा? You will not be able to preach. समझना पड़ेगा, अनंत आनंद के पीछे जाना, अनंत आनंद, तो हम यहाँ पर थोड़ा करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। समझना पड़ेगा कि हम कहाँ तक मंदिर के लिए क्या निकल कर रही रहे हैं हैं। प्रभु जी। Understand हरे this. कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, बहुत हरे ज्यादा कृष्ण चर्चा प्रभु। हो गया। यस, और तुझे कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे प्रभु जी भी बस लेके दीक्षा लेके कुछ नहीं करते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है, क्या करूं। कुछ नहीं कर सकते अभी। बहुत खराब लगता है, बहुत गिल, मतलब अच्छा रोना ही आने लगता है जब वो करते हैं, मुझे अच्छा नहीं। क्यों दीक्षा लिया? दीक्षा नहीं लेते। क्यों दीक्षा लिया ये बोलना गलत है। नहीं प्रभु जी, मतलब फिर दीक्षा लेके नियम पालन नहीं कर रहा आप, इसलिए इसलिए कि दीक्षा का पहले समझते आप फिर दीक्षा लेते। दीक्षा समझे नहीं आप, कैसे रखना है नियम, उसका पालन करना है, क्या करना है। इसलिए आश्रय लेने और दीक्षा लेने के बीच में गैप रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को मजबूत, हम समझ पाएंगे दीक्षा लेने का मकसद क्या है। और अभी तो वैसा कोई है नहीं, सब लोग का फटाफट फटाफट मैं देख रहा हूँ दीक्षा हो जा रहा है, बोला माला जब तक छानी माला दीक्षा हो जाए। तो इसमें लोग समझे कि दीक्षा अल्टीमेट है। हम लोगों का जब दीक्षा हो तो हम लोगों को बोला दीक्षा तुम अभी तुम्हारा भक्ति जीवन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये समझते हैं दीक्षा बिना लिए हम भगवान के पास नहीं जा सकते, इसलिए दीक्षा जरूरी। यहाँ ये समझते हैं। प्रॉब्लम नहीं है ना, दीक्षा लेने के बाद दीक्षा के नियमों को पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवतान का नियमों को गुरु की कृपा किस प्रकार है, कैसे हम लेने के लिए रेडी है कि नहीं गुरु की कृपा, वो ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय।